हाउसिंग बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड। यहाँ पे आज सारे लोग जमा हुए हैं। हम इनसे पूछेंगे क्या मसला है, क्या हुआ है। तो यहाँ पे सारे हैं, तो बता सकते हैं आप प्लीज़ भाई। जी, हम इसलिए जमा हुए यहाँ पे कि जो ये हाउसिंग बोर्ड के जो फ्लैट यहाँ पे है ना, आप ये 2-3 साल मतलब हम रह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, अभी तक ठीक चल रहा था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि ये प्रॉब्लम कर दी कि ये बोल रहे हैं, जब हम उनके ऑफिस में जाते हैं, एमडी के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि जी यहाँ पे आप यहाँ का किराया जो है मतलब इनसे वसूल करके तो हमें दे दो, ठीक है। जो किराया नहीं देते, अब जो किराया देते हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं तो वो भी सफ़र तो कर रहे हैं, लेकिन जो दे रहे हैं वो बिल्कुल सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यही चाहते हैं कि उमर अब्दुल्ला ये डिपार्टमेंट जो है हाउसिंग का डिपार्टमेंट उमर अब्दुल्ला के पास है। हम उनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये मसला हल करो, वरना कल ऐसा ना हो कि कल यहाँ पे हंगामा हो, सारे लोग जमा हो। अभी तो यहाँ पे थोड़े लोग हैं, लेकिन कल की डेट में यहाँ पे सारा हंगामा होगा, फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। हम ऑफिस में जाते हैं, वहाँ बोलते हैं कि किराया करो जमा, लेकिन किराया भी हमने सब दिया है, सब ने दिया हुआ है। लेकिन चलो 1 मंथ या 2 मंथ का रहा होगा किसी को, लेकिन जिसका ज़्यादा है उसको देखो, किसका ज़्यादा है तो उसको बाहर कर दो। अगर ज़्यादा जिनका है तो उनको, बाकी जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको तो कम से कम दे दो पानी, जो ज़रूरियात है। आप देखो, बच्चे सुबह स्कूल नहीं जाते हैं, मतलब कहाँ से जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्कूल जाने के लिए मुंह तो धोना है, बगैर मुंह धोए तो स्कूल जाएंगे नहीं वो, ठीक है। बच्चे भी यहाँ दरबदर हैं, लोग मतलब ऑफिस जाएंगे वो भी दरबदरी है, सब कुछ है यहाँ पे दरबदर। तो आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये इस पर कर लो। जैसे भाई साहब ने बताया पूरी आपको रीज़न के क्या रीज़न है। अब मेन मसला ये बना हुआ कि हमें जो इधर बोरिंग की जो मोटर है वो बार बार जल रही है। इनका कहने का मतलब ये है कि बार बार जल रही है। वो आखिर क्यों जल रही है, उसका क्या रीज़न है? या तो उसको कोई टेक्निकल फॉल्ट छोड़ रहे हैं बीच में, इसलिए हो रहा है। इन्होंने एक ही बहाना पकड़ कर रखा, भाई मोटर जल गई, हम क्या करें। इनके पास और कोई बहाना नहीं है। मेन चीज़ रही बच्चों की। अब चलो बड़े तो कहीं आगे पीछे का, छोटे छोटे बच्चे लेके इंसान फैमिली वाले लोग हैं, तो वो कहाँ जाएंगे। अब सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं हम कि सीएम सर से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ। एक हफ्ते से यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पानी का बहुत बड़ा इशू है। हमने अप्रोच किया, डीजीएम साहब के साथ अप्रोच किया, एमडी सर के साथ अप्रोच किया, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं किया। तो एक हफ्ते से हम लोग सफ़र कर रहे हैं, पानी का कोई अरेंजमेंट नहीं है। हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं चीफ मिनिस्टर साहब से, और जो ये जल शक्ति डिपार्टमेंट है उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज़ इसको एड्रेस करें। तो पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब हर हफ्ते इनकी मोटर जली होती है। जब से इन्होंने बोरवेल लगाया है, ये किस तरीके का सिस्टम लगाया है कि दूसरे दिन की मोटर जल जाती है। लास्ट मंथ भी हमने ये रिक्वेस्ट करी थी मीडिया के ज़रिए कि प्लीज़ आप इन इशू को एड्रेस कीजिए। अब ये लोग हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम अपने ये फ्लैट्स बंद करके रोड पे आएँ, या हम सेक्रेटरीट पे सारे लोग या इनके डीजी में ऑफिस में जाके बैठे। हमें इसलिए के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं, क्यों हमें लोग ये मजबूर कर रहे हैं कि हम इनके जाके वहाँ पे ऑफिस में बैठे। अब हमने जाके इनको ग्रीवेंसेस में एड्रेस किया, सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन इनका कोई ध्यान नहीं है। अब ये हमारी लास्ट रिक्वेस्ट है सीएम साहब से, गवर्नर साहब के ऑफिस से, और जो बाकी लोग हायर अथॉरिटीज़ हैं, प्लीज़ इस इशू को एड्रेस करें। अगर आप 1-2 दिन के अंदर कोई इनिशिएटिव नहीं लेते, हमें डेफिनेटली मजबूर होकर रोड पे आना पड़ेगा। तो फिर आपको जिस मर्जी से इसको अरेंज करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। ये लास्ट हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस इशू को एड्रेस करें, हमें मत सफ़र करें, हमें मजबूर मत करें कि हम लोग बाहर निकलें इस चीज़ के लिए। हाउसिंग बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड।